नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया जिसे जीवाणु भी बोलते हैं हिंदी में। बैक्टीरिया के बारे में हम पढ़ेंगे। ये आपके बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और 12th 11th ये सब के लिए इम्पोर्टेंट है। हम बताते हैं बैक्टीरिया के बारे में। जीवाणु की खोज किसने की थी फर्स्ट टाइम ल्यूवेनहॉक ने इसकी खोज की थी। कब की थी? 1683 में। ठीक है। एंड एरनबर्ग ने इसको नाम दिया था। ठीक है। एरनबर्ग जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने 1829 में इनको नाम दिया था। और फ्रांस के वैज्ञानिक लुईस पाश्चर 1876 में ये बताया था कि इनमें फर्मेंटेशन जो होता है, फर्मेंटेशन किस में होता है? फर्मेंटेशन जो होता है वो बैक्टीरिया की वजह से ही होता है। और जर्मन साइंटिस्ट रॉबर्ट कोच ने बताया कि पशुओं में एंथ्रेक्स और ह्यूमन बीइंग में क्षय रोग, टीबी, हैजा, कॉलेरा, ये रोग जो होते हैं ये जीवाणु के कारण ही होते हैं। मैंने आपको नोट्स जो है हिंदी में प्रोवाइड किए हैं। ठीक है। हिंदी में नोट किया ही मैंने सारा, आप अच्छे से नोट कर लेना। एंड कॉपी पेंसिल लेके बैठ लेना, कॉपी पेन लेके बैठना, क्योंकि मेन टॉपिक या नोट कर लेना। शॉर्ट नोट वैसे ही बनते हैं ना, जैसे ल्यूवेनहॉक लिख दिया 1683, ये हमें पता है ल्यूवेनहॉक बैक्टीरिया की खोज की है। देन उसके नीचे एरनबर्ग 1829 इन्होंने नाम दिया है ना। ये सारी चीज़ें हैं। और जीवाणु का कृत्रिम संवर्धन भी किया जाता है ना। कॉपीज़ बनाई जा सकती हैं, ये सारा कुछ। और डीएनए रिकम्बिनेशन में आता है इसका यूज़। जीवाणु रोगाणु द्वारा रोगों की उत्पत्ति, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़, है ना। मीन्स बैक्टीरिया से भी, जो बैक्टीरिया होते हैं उनका वो कैसे होता है ना, उनकी उत्पत्ति कैसे होती है ना, जर्मिनेशन कैसे होता है। और जोसेफ लिस्टर जो है, उन्होंने जीवाणु के संदर्भ में फर्स्ट टाइम क्या दिया था? एंटीसेप्टिक थ्योरी। एंटीसेप्टिक पता ही होगा क्या होता है एंटीसेप्टिक। जैसे हम चोट लग जाती है तो एंटीसेप्टिक क्रीम लगाते हैं, है ना, ये होती है। एंड फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लुईस पाश्चर, फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी रॉबर्ट कोच, ओस्टवाल्ड टिपो 1942 ने में जीवाणु को संघ साइजोमाइकोफाइटा में रखा था ओस्टवाल्ड टिप्पो ने। ठीक है, 1942 में। और जनरल कैरेक्टर ऑफ बैक्टीरिया, इसमें यहाँ से इंग्लिश लग गया, बाकी मैं हिंदी में समझा दूंगी आपको। जनरल कैरेक्टर ऑफ बैक्टीरिया, सामान्य लक्षण है ना बैक्टीरिया के। फर्स्ट क्या आ जाएगा? दीज आर सिंपल, ये क्या होता है? साधारण होते हैं। माइक्रोमिनी, सूक्ष्म होते हैं। यूनिसेल्युलर, क्या होते हैं? यूनिसेल्युलर वो होते हैं एक सेल वाले, है ना। और प्रिमिटिव, ये आद्य होते हैं, आद्य एनिमल। ठीक है, आद्य जीवाणु। और ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कॉस्मोपॉलिटन क्या होते हैं? सर्वव्यापी, जिसे बोलते हैं ना, सर्वव्यापी। ये वाटर, सॉइल, एयर, लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स में सभी में पाया जाता है। ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। ठीक है। दीज आर आल्सो live in the 80 degree Celsius highest temperature, and they also live in ice temperature atmosphere, है ना। ये हो जाएगा। ये कहाँ रहते हैं? 80 डिग्री सेल्सियस हाईएस्ट टेम्परेचर में भी रहते हैं ना, हाईएस्ट टेम्परेचर में भी रहते हैं। और कहाँ? आइस में भी रहते हैं, है ना। ये जो है, ये इतना मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होगी वहाँ पे भी ग्रो कर जाते हैं। और जैसे अंटार्कटिका, आर्कटिक रीजन है, यहाँ पे भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। देन इसके बाद आ जाएगा हमारा फोर्थ, द डिफरेंस बिटवीन, ये डिफरेंस शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने। द डिफरेंस बिटवीन प्लांट किंगडम, सो दिस अपेयरिंग अ सेल वॉल। ये प्लांट किंगडम से मतलब क्या अंतर, हम जैसे हम बोलते हैं ना कि मतलब
बैक्टीरिया को एनिमल्स किंगडम में क्यों रखा है, प्लांट किंगडम में क्यों नहीं रखा है? सेल वॉल की वजह से। उसमें क्या होती है, प्लांट्स में सेल वॉल होती है ना। सो एंड फिफ्थ क्या हो जाएगा, प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी कॉम्प्लेक्स ER रेटिकुलम आर लेस डेवलप। इसमें क्या होता है, प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी कॉम्प्लेक्स और ये ER रेटिकुलम क्या होता है, ये लेस डेवलप होता है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहती है इसमें, ठीक है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहती है। न्यूक्लियर आर एब्सेंट, इट्स आल्सो नॉन एज प्रोकैरियोट्स। जब इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट रहते हैं इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, न्यू प्रोकैरियोटिक की कैटेगरी में रखा है ना, प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं, है ना। फोटोसिंथेसिस और क्लोरोप्लास्ट जैसी रचना नहीं होती है। अगर क्लोरोप्लास्ट होता तो इसको किस में रखते हैं, एनिमल्स में रखते हैं ना। जैसे यूग्लिना हो गया, यूग्लिना क्या है, यूग्लिना में क्लोरोफिल होता है, वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है ना, इसलिए उसको क्या रखा है, उसको प्लांट उसमें भी रखा है ना। प्लांट और एनिमल किंगडम क्या वो क्या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है ना। सो हम इसमें क्या, क्लोरोप्लास्ट जैसी रचना कुछ भी नहीं पाई जाती, बल्कि इस एक लैंगिकता एक लैमिला यूनिलैमिला रचना वाले अनेक थैलेकॉइड्स जीव द्रव्य में बिखरे रहते हैं, ठीक है। और इसमें राइबोसोम कैसे पाए जाते हैं, 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं जो जीव द्रव्य में स्वतंत्र रूप से फ्लोटिंग होते हैं ना। और पॉलीराइबोसोम के रूप में पाए जाते हैं, पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम के रूप में पाए जाते हैं, है ना। और इसके वो क्या हो जाएगा, किससे वो होते हैं, ऐसे एसिटिलग्लूकोसमीन और एसिटिल्यूमेरिक ये ड्राइव्ड फ्रॉम, ठीक है, एसिड से। और रिप्रोडक्शन यूजुअली बाइनरी फिजन से होता है, इट्स टाइप ऑफ एमाइटोटिक, ठीक है। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट क्या, गैमेट फ्यूजन। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमेट फ्यूजन नहीं होता। इट आल्सो जेनेटिक रिकम्बिनेशन इज वेरियस टाइप के जेनेटिक रिकम्बिनेशन होते हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आल्सो डिस्क्राइब द कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसजक्शन, ठीक है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, इससे होता है। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया सेल्स, अब ये एग्जाम्पल होगी इनकी, ठीक है। स्मॉलेस्ट बैक्टीरियल सेल क्या हो जाएगी, क्या है ये, डायलिस्टर न्यूमोनियाटिस्ट, ये क्या है, न्यूमोनिया भले ही। और ये इसका साइज़ क्या हो जाएगा, 0.115 माइक्रो, और इसमें क्या हो जाएगा से 0.3 माइक्रो के उसमें होगा, है ना। एंड लॉन्गेस्ट बैक्टीरियल सेल स्पाइरलम वोल्यूटेंस, ये 15 माइक्रोन का होता है, बट इज अ बिगेस्ट बैक्टीरियल सेल वेजिएटो मिराबिलिस, ठीक है, ये हो जाएगा। सो इसी के साथ आगे बढ़ते हुए, वेरियस टाइप ऑफ बैक्टीरिया सेल इन शेप एंड साइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको आप ड्रॉ भी कर लीजिए, और ये इम्पॉर्टेंट बहुत है। ये मतलब 5 नंबर के क्वेश्चन में, 7 नंबर के क्वेश्चन में, 10 नंबर के क्वेश्चन में, हमारे टाइम पे तो 12-24 नंबर का एक ही क्वेश्चन आ गया, तो पता नहीं लग रहा था कि क्या क्या लिखें इसमें। बट फिर भी मैं बता देती हूँ कि ये अगर जैसे शेप एंड साइज़ का वो हो जाएगा तो 4 नंबर में, 7 नंबर में ऐसे में आएगा, ठीक है, अगर सेपरेट में आएगा। लेकिन अगर डिटेल में आ गया तो इतने नंबर का आ जाता है। और साइंस तो ऐसी चीज़ है कि टॉपिक वाइज लिखना पड़ता है, मतलब फिक्स लिखना होता है, ऐसे कुछ भी लिख नहीं सकते हैं इधर उधर का। सो अब आगे बढ़ेंगे। वेरियस टाइप ऑफ बैक्टीरिया सेल इन शेप एंड साइज। फर्स्ट क्या हो जाएगा,
Bacillus. It is rod-like and cylindrical. These are single as from two group. ये क्या होता है? रॉड लाइक शेप, सिलेंड्रिकल होता है ना. दीज आर सिंगल एज फ्रॉम द ग्रुप, मतलब ग्रुप में नहीं होता ये सिंगल होता है, ठीक है. बेसिलस. देन सेकंड आ जाएगा कोकस. कोकस भी मैनी टाइप के होते हैं ना. दीज आर स्फेरिकल. स्फेरिकल क्या होता है? दीज आर स्फेरिकल. ऐसे स्फेरिकल, ठीक है. दीज आर स्फेरिकल and smallest bacterial cell. These are many type: micrococcus, diplococcus, tetracoccus, streptococcus, staphylococcus, है ना. ये आ जाएंगे. सो इसमें क्या आ जाएंगे? माइक्रोकोकस में दीज आर सिंगल सेल बैक्टीरिया. ये क्या हो जाएंगे? ऐसे ऐसे आ जाएंगे, ठीक है ना. ये क्या हो जाएंगे? ऐसे में आ जाएंगे. माइक्रोकोकस ऐसे हो जाएंगे. एग्जाम्पल सबके सामने दे रखा है. डिप्लोकोकस आर द टू सेल बैक्टीरिया. इसका एग्जाम्पल हो जाएगा डिप्लोकोकस निमोनी, है ना. ये हो जाएगा. टेट्राकोकस, टेट्रा ऑफ कोर्स 4 सेल ग्रुप. स्ट्रेप्टोकोकस मैनी सेल्ड चैन फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, है ना, दूध में पाई जाएगी. स्टेफाइलोकोकस बंच ऑफ सेल्स. ये सेल्स का क्या बंच टाइप में होता है ना. स्टेफाइलोकोकस और यस, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा. और कॉमा शेप्ड. थर्ड क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया, जैसे बेसिलस कोकस. और थर्ड आ जाएगा कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया. कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया, दीज आर आल्सो कॉमा शेप्ड. ये हो जाएगा इसका, ठीक है. कॉमा शेप्ड, ये हो जाएगा इसका. दीज आर आल्सो कॉमा शेप्ड विब्रियो कॉलेरस होगा इसमें, ठीक है. और स्पाइरलम द शेप ऑफ द स्प्रिंग लाइक. ये क्या है? स्प्रिंग लाइक शेप पे ना. सो इसके आगे हो जाएगा. मैं पूरा आपको 10 नंबर का क्वेश्चन करा रही हूँ आपको, ठीक है. और ये आ जाएगा आपका बैक्टीरिया और वायरस में डिफ्रेंशिएशन. तो आप अभी वायरस नहीं देख रहे हैं तो बैक्टीरिया का ही वो देखिए ना. बैक्टीरिया इज आल्सो लिविंग ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर, वन सेल. यूनिसेलुलर क्या होता है? एक कोशिकी, है ना. और ये लार्जर कितना होता है? 100 नैनोमीटर से लार्जर होता है ना. और फिजन इसमें क्या होता है? आप फ्रॉम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, ठीक है. ये लोकलाइज्ड होते हैं, ठीक है. यूजुअली ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स में क्या के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है. एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक्स. इन द लैटिन मीन लिटल स्टिक. इसका लैटिन भाषा में क्या सब अर्थ है? लिटल स्टिक इसका अर्थ है. रशियन बॉटनिस्ट शास्त्री इवानोव्स्की. ये कहाँ से आ गया? देन इसको वायरस को छोड़ दीजिए अभी. वायरस को छोड़ के देन हम आगे बढ़ेंगे. डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड बैक्टीरिया. मॉर्फोलॉजी के बेस पे, अब अगर कहीं पे मॉर्फोलॉजी के बेस में अगर डिफ्रेंशिएशन करने को आ जाएगा, ऐसे आप कर सकते हो. आप इसमें वो कोई बात नहीं है, आप कर सकते हो उसमें. जैसे एग्ज़ाम में आ गया ना, तो बैक्टीरिया के बारे में बता सकते हो कि वायरस से ऐसा होता है, कंपेयर कर लो. मतलब आप एक लाइन खींच के ये वायरस बैक्टीरिया अलग अलग ना लिख के उसमें लिख दो कि बैक्टीरिया ऐसे होते हैं और वायरस ऐसे होते हैं, कंपैरिजन टू, ठीक है. एंड सिमिलैरिटी इसमें क्या होती है?
वायरस और बैक्टीरिया में मॉर्फोलॉजिकल बेस पे बोथ आर माइक्रोस्कोपिक, दोनों क्या है, माइक्रोस्कोपिक है। दीज फॉर टू स्मॉल टू बी सीन, इतने छोटे होते हैं कि माइक्रोस्कोप से ही देखे जाते हैं, ठीक है। विद ये किससे, नेकेड आई से नहीं देखे जाते। माइक्रोस्कोप हैज़ टू बी यूज टू स्टडी देयर जनरल मॉर्फोलॉजी एंड स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी के लिए ही माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, ठीक है। डिजीज़ में इसमें क्या हो जाएगा, मॉर्फोलॉजिकल। वाइल सम बैक्टीरिया आर एक्चुअली बेनिफिशियल एंड वायरस दैट कैन कॉज डिजीज़ इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। बैक्टीरिया एक्चुअल में क्या होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। इसमें क्या एग्जाम्पल आ जाएगा, इसमें आपका एग्जाम्पल आ जाएगा, क्या है वो, बैक्टीरियोफेज। क्या, बैक्टीरियोफेज ना, ये क्या होता है, गंगा नदी के रिवर को, मतलब गंगा नदी के रिवर को साफ रखता है ना। बोलते हैं लोग, बोलते हैं कि मतलब कि गंगा का पानी इतना शुद्ध होता है। साइंटिफिकली इसका ये रीज़न है कि उसमें बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं ना। एंड वायरस दैट कैन कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है, एनिमल्स एज वेल एज प्लांट etc. They can both directly and indirectly affect various normal process and thereby the cause disease. ये दोनों इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों अफेक्ट करते हैं, ठीक है। और नॉर्मल भी होते हैं और क्या बोलते हैं, सडन भी, मतलब वो कर देते हैं ना। बोथ कैन बी स्प्रेड थ्रू causing snitching or coming into contact with contaminated surface, animals, आइटम और पीपल्स, ठीक है। ये स्प्रेड कैसे होते हैं, कफ होता है, मतलब खांसी जुकाम, है ना, कांटेक्ट, एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से जैसे जुकाम हो जाता है, वायरल फैल जाता है ना, ये ऐसे होता है। बोथ कैन बी पॉसिबल बी ट्रीटेड विथ वैक्सीन से क्या होता है, दोनों का ट्रीटमेंट पॉसिबल है। डज नॉट हैव अ न्यूक्लियाई, दोनों क्या करते हैं, न्यूक्लियाई नहीं होते हैं इसमें, ठीक है, न्यूक्लियस नहीं होते हैं। एंड देन इनके कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए आप। वायरल डिजीज़ इन एनिमल्स, जो ये यूपीएससी वगैरह में भी आ रखे हैं। ये वायरल डिजीज़ मैं आपको दूसरे टाइम पे पढ़ाऊँगी, ठीक है। ओके देन, थैंक यू एंड प्लीज़ टू सब्सक्राइब, शेयर माय चैनल एंड लाइक प्लीज़। देखो, आप सपोर्ट करोगे तो हम भी, मतलब पढ़ाने की इच्छा तो हमारी भी होती है ना। अब मतलब कोई लाइक कर देता है तो मतलब एक मोटिवेशन सा आ जाता है कि हाँ यार, मतलब हम कुछ कर रहे हैं अच्छा। वरना तो हम भी ऐसे ही नॉर्मली पढ़े हैं, मतलब पढ़े तो, एजुकेटेड तो सारे ही लोग होते हैं ना, किसी और को पढ़ाना भी एक अलग का हुनर होता है, ठीक है। ओके देन, थैंक यू।